अपनी सनक में इस पिता के जिस्म में गोली उतार दी। पहली भी रिपोर्ट है, खाली रिपोर्ट है, एक वैसी रिपोर्ट है। अब दोबारा का चांस ये नहीं माना, ये नहीं माना और हम बार बार इसे पकड़ ले करे। अच्छा, तो ये एक बार पकड़ा था, जांच नहीं हुई इसकी, तो हमने खाली रिपोर्ट करा के पीछे यही पड़ा हुआ था। बेटी के भी और माल के भी यही पड़ा हुआ था। रात जब पकड़ लिया इनके पिता ने तो क्या करा? हमने ना पकड़ा यो तक खेत में, अच्छा गेट में अंदर भर गया। यो तो इसे यो मालूम नहीं था मेरा बाहर से कोई आ गया, इक्की बार की आड़ में था और मैं बाहर थी। बस मैं घर करके दीवार खींच कर उनको बना दिया। पीड़ित परिवार का इल्जाम है कि शैतान कई महीनों से लाडली को परेशान कर रहा था, लिहाजा थाने में 2 बार शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस ने कोई सुध नहीं ली। मामला मुरादाबाद के थाना छजलैट से जुड़ा है। लड़की हर वक्त खौफ के साए में जी रही थी। शैतान भूरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। परिवार भूरे की नापाक करतूतों से हलकान थी। हद तो तब हो गई जब भूरे ने लड़की से रेप की कोशिश की, लेकिन लड़की के परिजनों ने दबोच लिया तो भूरे ने लड़की के पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी और गोलियां दाग दी। गोली की आवाज सुनते ही मौके पर पहुंचे इलाके के लोगों ने भूरे को भी नहीं बख्शा। फिलहाल भूरे अपने ऊपर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ रहा है। नहीं, शाम 7 बजे के टाइम अच्छा, इन्होंने मुझे बुलाकर अंदर उन्हें सेवल मार निकलवा दे, मुझे बंद कर लिया। अच्छा, फिर रात के 1 बजे इन्होंने धुंध मचाकर और जब किवाड़ खोल कर जब पिटवाया लोगों को। बता रहे हैं कि तुम उनकी बेटी को तमंचे की नोक पर उठा के नहीं सर, गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। पूरी नियत से तुम उनके घर में नहीं, गोली क्यों मारी तुमने? गोली उनके ही हाथ से लगी उनको। भूरे भले ही इल्जामों से पल्ला झाड़े, लेकिन हकीकत तो यही है कि भूरे की नापाक करतूत की वजह से मजलूम परिवार हलकान है। मुरादाबाद के थाना छजलैट अंतर्गत एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि एक व्यक्ति उनके घर में घुस गया था और उसके विरोध करने पे उसके द्वारा गोली चला दी गई और उससे एक व्यक्ति आहत हुए हैं। तो दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल जख्मी भूरे को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने घर वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और दावा किया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शरद गौतम, मुरादाबाद, समाचार प्लस। दहेज एक ऐसा दर्द जिसके जख्म कभी कभी इतने नासूर बन जाते हैं कि घर की खुशियां पल भर में तबाह हो जाती है। लालच का लोभ हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ कर रख देता है, क्योंकि कन्नौज की जिस वारदात से अभी आप वाकिफ होने वाले हैं वो भी दहेज की ही एक दर्दनाक दास्तान है। अस्पताल के बाहर एक लाचार परिवार अपनी लाडली के गम में बस तड़प रहा है। सुध गवा चुकी ये महिला खुद को नहीं संभाल पा रही, बस ढांढस बंधाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दर्द के आंसू छलकने को बेताब हैं। भला क्यों रुकेंगे? तस्वीर उसी लाडली शमा की है जिसकी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर थी। शमा आज इस परिवार का हिस्सा नहीं है। सफेद चादर से लिपटा शव शमा का ही है जो दहेज की भेंट चढ़ गई। दहेज लोभी पति जकीर ने दहेज की खातिर अपनी गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। शमा की मौत से उसका परिवार टूट चुका है। बस इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि जालिम जकीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मारते कूटते बहुत थे और क्या नाम, जब बुलाने जाते थे तो वो बस लड़ाई दंगा करके भेज देते थे। बस ऐसा ही कि ये सामान लाओ, चैन लाओ, गाड़ी लाओ, पैसे लाओ। तो हम गरीब आदमी, हम साहब कहाँ से देते? हमारे पास पैसे कौड़ी थे नहीं, तो इसके लिए उन लोगों ने जान से उसको मार ही डाल। उसके 4 महीने पेट में बच्चा भी था, एक बच्चा छोटा। कभी मिलने देते, फोन अगर बात करते थे तो स्पीकर ऑन कर देते थे, कुछ भी बता भी नहीं पाती थी वो। जो कुछ बता भी लेती वो डर के मारे। साल 2008 शादी के बाद शमा कन्नौज के सदर कोतवाली गांव नेरा में दुल्हन बनकर आई।
जिस परिवार को अपना समझा वो परिवार तो दरअसल उसका था ही नहीं। दहेज लोभी पति, ससुर, सास हर दिन शमा को दहेज का ताना देते, उसकी पिटाई करते। शमा जिंदगी के हर पल को जहर के घूंट की तरह पी रही थी। शमा का परिवार बेटी के ऊपर बीत रहे हर जुल्म, हर सितम से महरूम था। हैसियत के लिहाज से जरूरत की सारी चीजें दी गई थी, बावजूद इसके ससुराल पक्ष शमा पर सितम ढाता। एक बच्चे को जन्म देने के बाद भी ससुराल पक्ष में कोई बदलाव नहीं हुआ। शमा के वालिद को जब उसकी जानकारी मिली तो कोई कुछ न कर सका, लेकिन जकीर ने एक दिन वो हदें भी तोड़ दी जिसकी कल्पना शमा ने कभी की ही नहीं थी। शौहर जकीर ने अपनी बेगम शमा को मौत के घाट उतार दिया। की थी भैंसापुर पट्टी की, नेहरा गांव में यही थी। तो कल की घटना है, शमा नाम था लड़की का। कल शाम टाइम जो है उसका मृतका का चारपाई पे शव मिला, जिसकी सूचना पुलिस को हुई। तो ऐसा लग रहा है कि इसकी जो है मृत्यु है प्राकृतिक रूप से नहीं हुई है, जिसका पंचनामा कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा कराया जा रहा है और डॉक्टर साहब की रिपोर्ट से पता लगेगा कि उसकी मृत्यु किस तरह से हुई है। शमा बुझ गई। ससुराल पक्ष ने शमा की मौत की खबर शमा के घर वालों को दी। बेटी की खबर मिलते ही घर वालों ने शमा के ससुराल में दस्तक दी, लेकिन शमा की लाश एक चारपाई पर पड़ी मिली और लालची ससुराल पक्ष घर से फरार था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आखिरकार शमा की मौत ने साबित कर दिया कि दहेज का दंश अभी भी समाज में नासूर बना हुआ है। अमित मिश्रा, कन्नौज, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GDM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GDM। लेट्स मेक इट हैपन। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरण घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग सितारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life। इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही।
हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा @gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। शिवपाल यादव ने बेनी प्रसाद वर्मा पर साधा निशाना, कहा बिगड़ गया है बेनी का मानसिक संतुलन, अगले चुनाव में ठीक हो जाएगा बेनी का दिमाग। लखनऊ में समग्र विकास के तहत काम न होने पर भड़के सपा विधायक रविदास मल्होत्रा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की कार्रवाई की मांग, धरने पर भी बैठने की दी चेतावनी। कानपुर में बीजेपी नेता विनय कटियार के भतीजे ने की खुदकुशी, खेत में मिला राजेश का शव, खुदकुशी की वजह साफ नहीं। लूट के आरोपों के बाद लखनऊ क्राइम ब्रांच भंग, 3 दारोगा और 9 सिपाही सस्पेंड, 21 अन्य पुलिसकर्मी किए गए लाइन हाजिर। सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपति को दिया झटका, बयान दर्ज कराने के मामले में नहीं दी राहत, कहा प्रक्रिया का पालन करें दोनों। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने बयान दर्ज कराने की कही थी बात। देहरादून में नियुक्ति की मांग को लेकर टीईटी बीटीसी छात्रों ने सचिवालय का किया घेराव, प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी, पुलिस से हुई झड़प। मुरादाबाद में मंचलों ने की युवती से रेप की कोशिश, विरोध करने पर युवती की कर दी पिटाई, युवती के पिता को भी मारी गोली। अलीगढ़ में पेट्रोल पंप मालिक से बदमाशों ने लूटे 29 लाख रुपए, मेरठ में भी बदमाशों ने जिला सहकारी बैंक से लूटे 25 लाख रुपए। अक्षय तृतीया पर साल की सबसे बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 430 अंक नीचे गिरा सेंसेक्स और 126 अंकों की गिरावट पर बंद हुआ निफ्टी। और खुल गए देवद्वार, चारों धामों की यात्रा शुरू, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और कनाडा में बसे प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए यूपीए सरकार पर जोरदार हमला बोला। मोदी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का ऐसा रूप शायद ही किसी देश में देखने को मिला हो। उन्होंने अपने भाषण में सर्वजीत, चीन के भारत में घुसपैठ करने और अपने विकास मॉडल की चर्चा की। मोदी ने अपने भाषण के शुरू में कहा कि हम वे लोग हैं जिन्होंने पृथ्वी को मां माना है, हमारे यहाँ परिवार व्यवस्था है। उन्होंने कहा अमेरिका के हर चुनाव में सभी नेता एक बात जरूर कहते हैं कि जब सत्ता में आएंगे तो परिवार व्यवस्था को मजबूत करेंगे। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने परिवार व्यवस्था दी। उन्होंने कहा कि भारत में हम लोग गंगा नदी को लेकर चिंतित है। गंगा को जब तक हम माता मानते रहे वो पवित्र रही, लेकिन दुनिया ने हमें जीवन दायिनी मां न मानकर पानी का एक स्रोत मानने को कहा, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि गुजरात में नदी न होते हुए भी हमने कृषि में विकास करके दिखाया है।
गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दिनों चारों तरफ गुजरात की चर्चा हो रही है। दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि 21वीं सदी किसकी सदी है। हिंदुस्तान की हर छोटी मोटी घटनाओं पर दुनिया की नजर है। भारत में किसी बेटी के साथ रेप होता है तो दुनिया भर में चर्चा होती है, लोग दुखी होते हैं। घटना कोई भी हो, दुनिया का ध्यान भारत खींच रहा है। विवादों के साथ कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का पुराना रिश्ता है। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवाद